दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाज के ऐसे वर्ग की जो ऐसे साहित्य को बहुत अच्छा समझ रहा है और ऐसे साहित्य को स्वीकार कर रहा है और ऐसे साहित्य की प्रशंसा कर रहा है, शायद जिसको एक अभिजात वर्ग में या कोई भी जो सभ्य होगा उन साहित्य के शब्दों को शायद नाम लेना खुले मंच पर ना कोई समाज एक्सेप्ट करेगा और ना ही कि कोई उनकी जगह है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, हालांकि वेब सीरीज का नाम सुनते ही दिमाग में एक बेहतरीन छवि आ जाती है। हाँ, कोई भी आदमी मुस्कुराए हुए रह नहीं सकता वेब सीरीज का नाम आते ही। वेब सीरीज आज एक बेहतरीन माध्यम बन गया है टीआरपी वसूलने का। आइए बात करते हैं वेब सीरीज का क्या मसाला है। वेब सीरीज एक ऐसे डायलॉग से सना हुआ चलचित्र है जिस पर सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चलती है। अब ये भी कमाल की बात है कि सेंसर बोर्ड चुप क्यों रहता है। अगर पब्लिकली किसी को गाली दे दिया जाए तो मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स के अंदर उसको ले लिया जाएगा। चूंकि 2 मिनट रुकिए, अभी पुनः यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। मामला थोड़ा सा संगीन हो चुका है, लगता है वेब सीरीज यहाँ भी शुरू हो गई क्या। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे कि आखिर वेब सीरीज पर सेंसर बोर्ड की कैंची क्यों नहीं चलती है, जबकि पब्लिकली अगर हम कहीं किसी मंच से इन शब्दों का प्रयोग कर दे तो हमें लगता है कोई ना कोई हमको कानून के दायरे में घेर लेगा। पर मैं किसी पुर का नाम नहीं, हाँ, मिर्ज़ा गालिबपुर या बनारसपुर या जौनाबाद, क्योंकि हो सकता है भाई इनके डायरेक्टर्स मुझ पर क्लेम कर दें कि आपने क्यों ऐसी वीडियो बना दी है, हाँ, हमको डिफेम कर रहे हैं। लेकिन गौर करिए, क्या ये वेब सीरीज आपके नवयुवक बच्चों पर क्या छाप डाल रहे हैं? अच्छा, इनसे लेने लायक क्या है? अगर आप कोई मूवी देखते हैं राष्ट्रवादी या कोई ऐसी चलचित्र जिससे कुछ सीखने को मिल जाए, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि क्या जौनाबाद या मिर्ज़ा गालिबपुर या जितने भी किस्म के हैं, हबस कबस रबस, पता नहीं कितनी प्रकार की वेब सीरीज़ हैं, क्या इन वेब सीरीज़ से कुछ सीखने को मिलता है? क्या जो तमाम प्रकार की विविध प्रकार की बहुआयामी गालियां हैं उनसे कुछ मिलता होगा? हालांकि उन गालियों से सब परिचित हैं, ट्रेंड में भी है गाली देना, लोगों को इस समय भा भी रहा है और गाली सुनना भी अच्छा लग रहा है। इवन ये नई जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा है। अब हमको ये समझने की बात होगी कि वेब सीरीज़ के का जो अगला वर्जन है वो क्या आने वाला है। अगर वेब सीरीज इतनी पसंद की जा रही है तो मुझे लगता है कि जो अगला वर्जन होगा वो कमाल का होगा और उसको यूथ बढ़िया देखेगा। क्या साहित्य का परोसने का ये अश्लील साहित्य परोसने का क्या ये एक लीगल मंच मिल गया है उनको? अश्लील साहित्य को परोसने का क्या एक उनको लाइसेंस मिल चुका है? बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी तो लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पाबंदी लगनी चाहिए, या नहीं तो फिर सब कुछ ओपन कर दो। चाहे वो को जो भी बाई फिल्म हो, कुछ भी हो, अभी आई हुई एक राष्ट्रवादी फिल्म में, जिस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है कश्मीर फाइल्स पर, उस पर
इतने विवाद हैं, लेकिन मजाल है कि किसी पूर्व वाली जो है वेब सीरीज पर कोई विवाद हो जाए। मुन्नू मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, फलाना पंडित, क्या कमाल की गालियां चल रही हैं, क्या कमाल के सीन चल रहे हैं। कोई बुढ़ा है वो हिरनी का मांस नोचने को कह रहा है। मतलब गजब की चीजें हैं। और कश्मीर फाइल्स दिखा दी गई तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं गलत दिखा रहे हैं। क्या वेब सीरीज पे दिखाया गया वो मसाला गलत नहीं है? क्या ऐसा साहित्य दिखाने की हमको कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? हमारा जो नवजात है, हमारा जो नवयुवक है, बिल्कुल अभी उसकी मेमोरी पे कुछ नहीं लिखा पढ़ा गया है, कोरा है। क्या गालियाँ लिख दी करके और एक जो है राजनीति में अपराधीकरण और अश्लीलता को परोस करके हम कैसे साहित्य की रचना कर रहे हैं? फिर हम कहते हैं कि साहित्यकार जो है वो एक मसाल है समाज की, वो समाज को मसाल लेकर के आगे की राह दिखाता है। क्या अब अगली राह ऐसे ही साहित्यकारों के हाथ में होगी? और यह मसाल क्या यही चीज दिखाएंगी जो वेब सीरीज में दिखाई जा रही है? सोचने का प्रश्न है। लेकिन हो सकता है इस वीडियो में कोई मसाला नहीं है तो बहुत पसंद नहीं किया जाएगा। मुझको उम्मीद भी नहीं है कि कोई पसंद करे। मेरा अपना जो मेरी जो उत्तरदायित्व, मेरी जो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बनती है समाज के प्रति, मैं उस चीज़ को वीडियो के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। वेब सीरीज पर सरकार को जल्द से जल्द एक कड़ा कदम उठाना चाहिए और सेंसर बोर्ड की कैंची जरूर चलनी चाहिए। आज तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में हम जरूर इसको देखेंगे और इसकी भरपाई भी करेंगे मित्र। जैसे जैसे वेब सीरीज आ रही हैं, हाँ, या तो हम पाश्चात्य संस्कारों की चादर को ऐसे ओढ़ लें कि कहीं से सनातन और कहीं से भारतीय परंपराओं, भारतीय कल्चर की कहीं से भी हवा का झोंका उस चादर के अंदर न घुस पाए, जो चादर भारतीय परंपरा के विपरीत पाश्चात्य परंपरा की हम ओढ़ रखे हैं। और अगर ऐसा साहित्य है तो फिर मैं ऐसे साहित्य से दूर रहना चाहूँगा और आपको भी सलाह दूंगा कि ऐसे साहित्य से कोसों दूर रहने, इसकी भरपाई बड़ी करेगी। भारत को भारत रहने दें। अगर इस वेब सीरीज को देखने वाले अगर अपने आप को इंडिया वाले कहते हैं और अपने आप को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, फॉरवर्ड बनना चाहते हैं, तो मैं ऐसे फॉरवर्ड नहीं बनना चाहता हूँ। और आपको हिदायत देता हूँ और आपको भी एक आगे की राह बता रहा हूँ। ऐसा साहित्य भारत के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इस साहित्य पर बहुत जल्द से वेब सीरीज की कैंची चलनी चाहिए। जय हिंद। ऐसे विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।